गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल SMT हिंदी में। आज है गुरुवार 9 जुलाई 2026 और आज का दिन भारतीय शेयर बाज़ार के लिए बेहद बेहद क्रूशियल होने वाला है। कल जो बाज़ार में 1600 से ज़्यादा पॉइंट का खून खराबा हुआ था, उसके बाद आज सुबह हर एक रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर के मन में बस एक ही सवाल है, क्या बाज़ार संभलेगा या कल की मंदी आज भी गहरी होगी। आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज़ मार्केट खुलने से पहले और मार्केट बंद होने के बाद सटीक विश्लेषण लेकर आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इंस्टेंटली आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी जो है ना, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम स्क्रीन पर थोड़ा गिफ्ट निफ्टी के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों चलिए, आज अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये 104 रुपये 50 पैसे के पास ट्रेड कर रही है, यानी कि मामूली 100 रुपये की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा संकेत जो है ना गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव है। तो क्या आज का मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा या फिर कल की तरह उठा पटक रहेगा या फिर कल की तरह ही मार्केट में हावी जो होगा, आपको बियर्स का बियर्स जो है हावी होंगे। तो इस सारे चीज़ों को हम आज इस वीडियो में पॉइंट आउट करेंगे। तो जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि आज सुबह से ही गिफ्ट निफ्टी ग्लोबल मार्केट के जो संकेत आ रहे हैं उससे गैप अप खोलने या गैप अप डाउन की कोई खास बड़ी संकेत नहीं आ रही है। ये 100 पॉइंट की मामूली तेज़ी के साथ जो है ना गिफ्ट निफ्टी काम कर रहा है। तो इसे साबित हो रहा है कि निफ्टी जो है ना कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देने के लिए आज तैयार नहीं है। बट एनीवे, चलिए आज के मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा। तो बात करें तो आज मार्केट बंद होने के बाद जो है ना TCS के नतीजे आने वाले हैं और वो डिसाइड करेंगे कि मार्केट का चाल अगले आने वाले सेशन में कैसे होंगे। तो अगले हम 15 मिनट में आज की सुबह की एक लाइव अपडेट लेवल्स का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आज एक्सपायरी के दिन सेफ ट्रेडिंग करनी है तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखिए, गिफ्ट निफ्टी जो है ना ये साफ इशारा कर रहा है कि आज जो है कोई बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग का चांसेस नहीं बन रहा है। मामूली 93 पॉइंट के अप के साथ जो है ना गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी पॉजिटिव में तो शुरुआत होनी चाहिए, बट ज़्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन की ओपनिंग की चांसेस बहुत कम बची हुई है। और अभी हम देखें तो बिल्कुल सपाट यानी मामूली दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी जो है ना 23,969 रुपये के जोन के पास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि कल का बाजार की इतनी गिरावट के बाद आज बाजार में कोई बहुत बड़ी रिकवरी की उम्मीद सुबह सुबह तो दिख नहीं रही है। मार्केट एक फ्लैटिश या हल्की कमजोरी या हल्की बढ़ोतरी के साथ ओपनिंग दे सकता है। अगर बात करें वॉल स्ट्रीट की तो ज़रा वॉल स्ट्रीट पर नज़र डालते हैं हम। कल रात अमेरिकी बाज़ार में बेचैनी थी। नेस्डेक जो है ना करीब 0.84% और डाउ जोन जो है ना 1.554% गिरकर बंद हुआ। वहाँ भी टेक्नोलॉजी स्टॉक में बिकौली का दबाव बना हुआ था। एशियाई बाज़ारों का अगर हाल करें तो आज सुबह से ही जापानी निक्केई 2% से ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा है, यानी ग्लोबल मोड अभी भी पूरी तरह से संभला नहीं है। तो जैसे अभी आप देखिए, अगर हम निक्केई की बात करें तो ये जो है 68,436 रुपये के भाव पर, यानी कि 2.42% के अप पे है। हैंसंग जो है ये भी पॉजिटिव ओपनिंग का शुरुआत दे रहा है। शंघाई जो है ये भी पॉजिटिव ओपनिंग का ये दे रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो एशियाई मार्केट का भी जो है जापान का निक्केई 2% से ज़्यादा अभी कमजोरी दिखा रहा है, ये कल का है। तो अब देखते हैं कि आज के 3 सबसे बड़े लाइव ट्रिगर्स क्या होंगे। तो दोस्तों
आज सबसे पहला जो है ना TCS का Q1 FY27 का रिजल्ट आने वाला है। आज IT सेक्टर के दिग्गज कंपनी TCS की पहली तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। कल शाम की बोर्ड मीटिंग में नतीजे और अंतरिम डिविडेंड का ऐलान होगा। कल पूरे IT सेक्टर में जो गिरावट थी, क्या TCS अपने शानदार नतीजों से उसे संभल पाएगा, इस पर पूरे मार्केट की नज़र होगी। देखिए आज TCS का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जरा TCS के चार्ट को देखते हैं। देखिए ये TCS जो है कल 36.50 के नुकसान पे 2059 यानी कि 2069 रुपये 60 पैसे के क्लोजिंग दिया। और इसका जो है आज डिविडेंड और क्वार्टरली रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। और इसका जो है ना ये मार्केट क्लोजिंग के बाद ही इसका रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो इसके रिज़ल्ट के बाद देखते हैं कि मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहता है। दूसरा ट्रिगर देखते हैं तो क्रूड ऑयल और ईरान का तनाव। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो सीज़फायर ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से ब्रेड क्रूड अभी भी 76 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। जब तक तेल ठंडा नहीं होता तब तक पेंट, टायर और एविएशन जैसी कंपनियों का स्टॉक पर दबाव लगातार बना रहेगा। तो ध्यान रखिए, अगर तेल ठंडा नहीं होता है, यानी कि जो अभी $76 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है, जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक जो भी पेंट या टायर या एविएशन जैसी कंपनियां हैं उसके स्टॉक पर दबाव बना रहेगा और ये मार्केट को नीचे गिराने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और वही बात करें ट्रिगर नंबर 3 की, तो FIS की डाटा है। कल के डाटा के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FIS जो है ना इंडेक्स फ्यूचर्स में भारी बिकावली की और निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स में 8.58% का फ्रेश शॉर्ट बिल्कुल देखा गया। बड़े बड़े प्लेयर्स शॉर्ट साइड में बैठे हो तो आज सुबह सुबह ज़बरदस्ती खरीदी की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी कि वो लेवल्स जो लाइव मार्केट में आपको पैसा कमा कर देंगे, आपका लॉस से बचाएंगे। तो चलिए हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। सबसे पहले और यहाँ से हम जो है समझेंगे कि आज का सपोर्ट और कहाँ पे है और कहाँ से इसको ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 इसका सपोर्ट जोन देखिए, ये होगा 23,800 का। अगर निफ्टी ये 23,800 से अगर ये नीचे गिरा है तो समझे कि ये 23,700 के तरफ मूव करेगा और पैनिक सेलिंग होगी, यानी कि सेलर जो है ना बियर वो हावी होंगे। तो याद रखिए 23,800 का जो लेवल है ये सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करता है तो 23,700 की तरफ घूमेगा। अगर उसके बाद से जो है इसमें सेलर्स बढ़ेंगे और ये पैनिक सेलिंग जोन में आ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर रेसिस्टेंस की बात करें, इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, तो 24,000 का है। अब ये 24,000 का जो लेवल है ना, इसके लिए मेजर रेसिस्टेंस बन गया है। अगर आज बात करें निफ्टी 50 का, तो ये 24,000 के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर अगर ये चला जाता है और कम से कम ध्यान रखिए ये 24,000 के ऊपर, यानी कि ऊपर 30 मिनट, यानी कि अगर 30 मिनट तक ये ऊपर टिका हुआ रहता है तो फिर ये समझिए कि 24,150 के लेवल को टच करेगा। मतलब देखिए क्या है, मतलब कहने की ये है कि 23,800 जो है ना ये मतलब कि सपोर्ट जोन है और 23,800 से अगर नीचे फिसलता है तो 23,700 के दरवाज़ा खुलेंगे और यहाँ से पैनिक सेलिंग बढ़ेगी। और उसी तरह से अगर हम ऊपर बात करें तो 24,000 का रेसिस्टेंस जोन है। अगर 24,000 को क्रॉस कर जाता है तो निफ्टी जो है ना इसमें अपर 30 मिनट तक अगर ये टिका हुआ रहता है 24,000 के ऊपर, तो समझिए कि 24,150 के लेवल ओपन हो जाएगा। तो इस दोनों आंकड़े को आप ध्यान में रखिए और उस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप कीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से चलिए अगर हम बैंक निफ्टी की आज बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है ये देखिए। जैसे कि कल हम देखे थे बैंक निफ्टी जो है ना 56,742 रुपये पे बंद हुआ था। कल का क्लोजिंग 56,742 का था और आज का जो हम देखें 56,500, ये मेक एंड ब्रेक जोन है। इसको कह सकते हैं मेक एंड ब्रेक जोन,
ब्रेक जोन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे क्रूशियली याद रखना है कि निफ्टी का मेक एंड ब्रेक जोन क्या है, 56,500 है, ठीक है। अगर किसी कारणवश बैंक निफ्टी जो है 56,500 के लेवल को अगर ये ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो इस भारी बिकवाली की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। 56,500 जो है ना मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर 56,500 को तोड़ा तो ये बेयरिश मोड में चल जाएगा और यहाँ से बिकवाली बढ़ सकती है। और आज के फोकस में रहने वाले शेयर की बात करें तो इसमें सबसे पहला टीसीएस और इन्फोसिस होती है, यानी कि आज के जो फोकस शेयर है इसमें आपका पहला नंबर जो है ना टीसीएस का है और दूसरा नंबर जो है ना इन्फोसिस का है। इसका रिजल्ट आएगा मार्केट क्लोजिंग के बाद, मार्केट क्लोज्ड के बाद। और इस तो देखिए, यानी कि आज का मार्केट का जो मेन फोकस है वो टीसीएस और इन्फोसिस पे रहेगा, ठीक है। रिजल्ट्स के कारण आज पूरे आईटी पैक में भारी वोलेटिलिटी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बनी रहेगी। इन्फोसिस कल सबसे मजबूत था, देखना होगा कि आज इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। उसी तरह से अगर रिलायंस इंडस्ट्री या मारुति सुजुकी को देखें तो कल इन दोनों हेवी वेट्स में क्रमशः 2.48 और 4.05 की गिरावट आई थी। आज सुबह ये निचले स्तर पर सपोर्ट लेते हैं तो इसमें निफ्टी पूरी चाल टिकी हुई रहेगी। देखिए, ये जो है रिलायंस, ये भी निफ्टी का हाई वेटेड शेयर है, और मारुति, ये दो स्टॉक है। देखिए, ये जो है कल 2.48% की गिरावट और ये 4.04% की गिरावट के साथ ये काम कर रहा था। अब आज रिलायंस और मारुति, ये दोनों अगर आज की बात करें, अगर ये पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो फिर ये निफ्टी को सपोर्ट करेगा, निफ्टी 50 को सपोर्ट करेगा। अगर ये निगेटिव ओपनिंग की शुरुआत करता है तो फिर निफ्टी पर और भी दबाव बनने की चांसेस बन सकती है। अगर ओएनजीसी की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के कारण आज भी इस ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक में तेज़ी का मोमेंटम लाइव देखा जा सकता है। ओएनजीसी है तो ये क्रूड ऑयल जो है कल देखे थे कि 6% भागा था, अप था, तो उसका इम्पैक्ट इस पे देखा जा सकता है ओएनजीसी पे। ये आज ग्रीन में काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के सेंटिमेंट में। तो मेरे तरफ से एसएमटी हिंदी परिवार वालों, आज के लाइव मार्केट का स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ़ है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। कल के इतने बड़े क्रैश के बाद आज मार्केट पहले 1 घंटे में खुद को संभालने की कोशिश करेगा। आज वीकली और मंथली एक्सपायरी के बीच वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऊपर से शाम को टीसीएस का नतीजा है, इसलिए आज कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। अगर निफ्टी 23,800 के पास बुलिश कैंडल जैसे हैमर या बुलिश एंगल फिश बनाता है तभी छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की सोचे, वरना वेट एंड वॉच सबसे बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या टीसीएस के नतीजे आईटी सेक्टर में किस्मत बदलेंगे? आपको क्या लगता है, टीसीएस के नतीजे आईटी सेक्टर की किस्मत बदलेंगे? मुझे कमेंट में अभी लिख कर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आज शाम को पोस्ट मार्केट एनालिसिस और टीसीएस के रिजल्ट के लाइव रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित ट्रेड कीजिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आज शाम को। तब